अस्सलाम वालेकुम माय क्यूरियस फॉलोअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा लेक्चर भी पाइथन के ऊपर है। जैसे कि आप जानते हैं हमने पाइथन के ऊपर लेक्चर की सीरीज स्टार्ट की हुई है और आज हम डिस्कस करेंगे फार लूप क्या होती है और फार लूप को लिखने के लिए क्या स्क्रिप्ट होता है और फार लूप जो है वो आपको पाइथन में क्या फायदा दे सकती है। आइए देखते हैं फार लूप क्या है। माय क्यूरियस स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फार लूप को, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है व्हाइल लूप से, जो कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। क्या डिफरेंस है इनका और क्यों इसको जो है वो पाइथन में बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। बड़ा सिंपल सा डिफरेंस है कि हमारे पास जो कोई भी फार लूप होती है वो हमारे पास कोई भी एक स्टेटमेंट है जिसको हम एग्जीक्यूट करते हैं टू ब्लॉक द कोड, यानी कि ऐसी स्टेटमेंट जिसको हम एग्जीक्यूट करते हैं इस ब्लॉक ऑफ कोड्स के लिए, या इसको हम यूं भी कह सकते हैं अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम्स, यानी कि टाइम इसमें लिमिटेड होता है। तो क्या डिफरेंस हुआ फिर व्हाइल लूप का फार लूप से? व्हाइल लूप में हमारे पास जो भी नंबर था, जो भी चीज थी वो अनलिमिटेड थी, जबकि फार लूप में जो भी चीज होगी हमारे पास वो क्या होगी? लिमिटेड होगी। कैसे लिमिटेड होगी? आज की कुछ एग्जाम्पल्स हम इसको सीखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, वेरी सिंपल एग्जांपल देते हैं हम जो है फार लूप पे यूज करते हैं। हम सिंपल इसके लिए लिखेंगे स्क्रिप्ट फार और उसके बाद लिखेंगे आप इंडेक्स। ठीक है, याद रखिएगा फार लूप में जो मोस्टली यूज होता है हमारे पास इंडेक्स होता है, तो इंडेक्स पूरा भी लिख सकते हैं आप, इसको आई से भी शो कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे फार आई इन रेंज, क्योंकि हम रेंज दे रहे हैं, लिमिटेड है, लिमिट देनी है इसको, तो लिमिट में हम क्या दे देते हैं इसको 10, यानी कि हमारे पास जो लिमिट आ रही है हम 10 का नंबर इसको दे रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद आपने इसी तरीके से इसके फुल कॉलम लगा देना है। अब आपके पास जो है हमारे पास आई फॉर इंडेक्स है और ये फार लूप की जो है हमारे पास एक स्क्रिप्ट है। तो अब आई को हमने यहाँ पे क्या कर देना है? इसको प्रिंट कर देना है। कैसे हम करेंगे? सिंपल, आप लिखेंगे यहाँ पे इसको प्रिंट, उसी तरीके से ब्रैकेट्स में। अब यहाँ पे हमारे पास जो आई है वो हमने लिख देना है यहाँ पे इसी तरीके से आई। अब ये हमारे पास क्या आएगा? प्रिंट आई। अब देखिए जो फार लूप है उसमें जो है हमारे पास दो चीजें याद रखनी है, यहाँ पे एक फार आएगा, एक आई आएगा, और हमने आगे रेंज देने के लिमिटेड नंबर देना होगा और फिर उसको आपने प्रिंट करा देना। सिंपल स्क्रिप्ट है। इसको रन करें तो ये देखिए हमारे पास जो है ये 0 से लेकर 1 2 3 4 और 9, यानी कि जो हमारे पास 10 नंबर्स हैं उनको इस तरीके से रेंज दे देगा। और आप चाह रहे हैं कि इसमें 10 इंक्लूडेड नहीं है, तो आप सिंपल क्या करेंगे, जहां पे हम इसको प्रिंट का ऑप्शन देंगे वहां पे हम इसको प्लस ऐड करके इसको क्या कर देंगे 1, ताकि 10 के नंबर को भी उस रेंज के अंदर वो लेके आ जाए। जस्ट इसको दोबारा रन करें, जैसे रन करेंगे देखिए 10 को भी यहाँ पे ले आएगा। अब हमारे पास नंबर जो 0 से कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 से और 10 तक आ गया। तो एक रेंज ऑफ नंबर हमें ये देता है 1 से लेकर 10 की। चले, अब ये तो एक छोटा सा नंबर था। अब थोड़ा इसको मजीद हम जो है ना आगे फर्दर इसको जो है आगे मूव करते हैं। अब यहाँ पे जो है वो फार आई इन रेंज में हम रेंज चेंज कर देते हैं। हम यहाँ पे इसकी रेंज रख रहे हैं फॉर एग्जाम्पल 70, और 70 के साथ अब जब भी आपने रेंज देनी हो तो रेंज में आपने कर दें कॉमा और साथ हम इसको देते हैं 100। अब ये हम इसको रेंज दे के देखते हैं, तो उसमें देखते हैं कि ये रेंज हमें किस तरीके से देता है। और यहाँ पे आपने क्या करना है, जाहिर बात है प्रिंट आई में आपने दोबारा प्रिंट करना है सिर्फ आई को। ठीक है, अब इसको प्रिंट करके देखते हैं कि क्या हमें 70 से जो 100 तक के नंबर है वो देता है नहीं देता है। ये प्रिंट करें इसको, तो कोई भी आपके पास नंबर आगे देखिए वो हमें 70 से लेकर ऑनवर्ड जितने भी नंबर आएंगे हमारे पास, यानी कि 99 तक जो है वो टोटल जो 30 नंबर हमारे पास आएंगे उन सबको यहाँ पे प्रिंट करके हमें उसकी जो है वो उसका रिजल्ट दे देगा। सिमिलरली अगर आप इसमें जो है वो क्या रहे हैं कि हमें 100 से प्लस नंबर दें, आप सिंपल यहाँ पे लिख दें +1 कर दें इसको, दोबारा इसको रन करें। अब देखिएगा ये हमें 100 नंबर भी इसमें दे देगा। ठीक है, ये भी एक तरीका है इसको लिखने का, यानी जब हमने रेंज ऊपर लोएस्ट लिमिट और अपर लिमिट हमने जब दे दी है तो हम 1 ऊपर ऐड कर सकते हैं। अगर हमारे पास लिमिट ना हो, सिर्फ सिंपल होल नंबर, जैसे पिछली हमारी कमांड में 10 था, तो हमें प्रिंट में आके आई के साथ जो है नंबर पर +1 -1 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके अलावा फर्दर अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं, जो हमें यहाँ पे ये जो रेंज है 70 से 100 की जो रेंज है, यानी कि इसमें +1 ऐड करने से अब 100 का नंबर भी शो हो रहा है, इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ जो हमारे पास इवन नंबर है वो शो करे, तो आप यहाँ पे क्या कर दें, इसको 2 लिख दें। ठीक है, कॉमन डाल के इसमें निकाले 2। अब इसको रन करें। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास सारे इवन नंबर जो है 70 से लेकर ऑनवर्ड जो है 84 है, देन सो ऑन 96 98 100, ये सारे क्या है यहाँ पे इवन नंबर आ जाएंगे। तो यूं ये सिंपल से जो है हमारे पास वेज है फार लूप को जो है वो आई इंडेक्स के साथ जो है रन करने के। तो ये तो हो गए हमारे पास सिंपल। अब हम मूव करते हैं आगे जो है एक सिंपल जो है स्ट्रिंग की तरफ। उससे हम देखते हैं कि स्ट्रिंग को किस तरीके से जो है एक स्क्रिप्ट लिखने में हमें जो हेल्प करता है। ओके जी, इन 2 नंबर्स के एग्जाम्पल के बाद जिसमें लिमिटेड नंबर थे, हम आगे मूव करते हैं नंबर से किस पे चले जाते हैं, अल्फाबेट की तरफ। और अब यहाँ पे हम जो है स्ट्रिंग रन करके देखते हैं, उसमें देखते हैं फार लूप उसको किस तरीके से जो है वो हमें उसको प्रिंट करके देती है। सिंपल आपने यहाँ पे दोबारा फार आए उसी तरीके से इंडेक्स वाला इन, और अब मैं कोई भी नाम, कोई भी अल्फाबेट जिसमें नाम आ जाए उसमें उसको मैं उसी तरीके से जो है इन्वर्टेड कॉमा में अपना नाम लिख देता हूँ, मोहम्मद नवीद। इस तरीके से मैं नाम लिखने के बाद और यहाँ पे उसी तरीके से कॉलन
यानी कि फार लूप देना है आपने, फार लूप की यही पहचान है, आपको इस तरीके से उसकी कमांड देनी पड़ेगी। अब प्रिंट पे जाके मैं रन कर देता हूँ आई को। आई मीन टू सेट दैट जो इंडेक्स था हमारे पास, जो फार लूप के लिए हमेशा हमेशा उसको यूज करते हैं, यहाँ मैं लिखता हूँ आई। अब जैसे आपने ये लिख लिया, अब इसको रन करें तो देखिए किस तरीके से नाम को प्रिंट करेगा। अब देखिए इस तरीके से हर एक न्यू लाइन में वो मुझे इस तरीके से MUHAMMAD मोहम्मद NAVEED नवीद, इस तरीके से अल्फाबेट जो है मेरे हर एक लाइन में हर कॉलम में इस तरीके से वो शो करके देगा। तो यूं चाहे ये किसी नंबर के लिए हो, चाहे किसी अल्फाबेट या नाम के लिए, लेकिन होना लिमिटेड चाहिए, वो उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा। आइए इस थर्ड एग्जाम्पल के बाद हम मूव करते हैं अपनी फोर्थ की तरफ, और फोर्थ में हम देखते हैं जाके इसको कि ये किस तरीके से जो है हमें कोई प्रोग्राम रन करके देता है। ठीक है, अब प्रोग्राम से मतलब कोई भी प्रोग्राम हमने इसमें रन करना है तो हम एक टाइम का प्रोग्राम इसमें रन करके देखते हैं फॉर लूप कैसे उसको रन करता है। आप लिखिए इंपोर्ट टाइम, उसके बाद आप इसको इस तरीके से लिखने के बाद इसको आप कमांड देंगे कुछ इस तरीके से। आपने दोबारा यहां पे आप लिखना है फॉर लूप देनी है फॉर। अब आएगी जहां पे हम उसको प्रोग्राम रन कर रहे हैं तो हम कोई ना कोई इसको जो है वेरिएबल देंगे, तो हम इसको देख रहे हैं यहां पे सेकेंड्स, फॉर सेकेंड्स। इसको लिखने के बाद इन रेंज, उसी तरीके से जैसे हमने लास्ट टाइम लिखा था, कोई ना कोई इसको रेंज देंगे हम। अब रेंज में हम इसको लिख देते हैं 10 से लेकर 10 से लेकर 0, और उसके बाद हम इसको जो है वो माइनस यानी कि लिमिट दे देते हैं इसको -1 की, -1। और उसके बाद जैसे ये फॉर लूप हमारी कंप्लीट हो गई, फुल कॉलन हमें ऐड करने होंगे फॉर लूप बनाने के लिए। अब हमारे फॉर लूप हो चुकी है, अब सेकंड्स की रेंज इसमें हमने दे दी है। अब आगे मूव करते हैं हमने किस तरीके से इसको जो है आगे रन करना है। सिंपल उस तरीके से हम इसको प्रिंट और ब्रैकेट्स में हम लिख देंगे जाके अपनी जो आई, यहाँ पे हमारे पास क्या है सेकंड्स है, हमने यहाँ सेकंड्स लिख दिया, और सेकंड्स के बाद हम नीचे आ जाएंगे और इसको थोड़ा सा हम जो है वो टाइप स्लीप देंगे, यानी कितने टाइम के बाद हमें जो है वो रन करके ये हमें शो करे। तो हम यहाँ इसको टाइम स्लीप दे देते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट में 1 सेकंड की टाइम स्लीप इसको दे देंगे। ये लास्ट पे इसमें हमारे पास दोबारा हमें आना पड़ेगा जी प्रिंट की फॉर्म में, और प्रिंट में हम इसको जो है वो अब देंगे। स्ट्रिंग कौन सी हमने रखनी है, इस पे आपने याद रखना है इसको, हमें फार स्ट्रिंग इसमें देनी है, इसको आप स्ट्रिंग भी कहते हैं हमारे पास। ठीक है, इसमें आपने प्रिंट करके और यूं इस तरीके से ब्रैकेट्स इन्वर्टेड कॉमास, उसके बाद लिख देना आपने हैप्पी न्यू ईयर, यानी किसी को विश करना अगर आप चाह रहे हैं तो उसमें आप कैसे इसको लिखेंगे। हैप्पी न्यू ईयर लिखने के बाद आप उसमें जो है इस तरीके से उसको कंप्लीट करें और फिर इसको रन करके देखिए कि हमें किस तरीके से जो देता है। अब देखिए जैसे न्यू ईयर आता है तो उसमें हम सेकंड को काउंट करते हैं, तो हमें उसकी काउंटिंग करके दिखाएगा। रन करें इसको, देखिए 10 हैप्पी न्यू ईयर, 9 हैप्पी न्यू ईयर, यानी कि हर एक सेकंड के बाद की लैप के बाद स्लीप के बाद जो है ये सेकंड अब चेंज हो रहे हैं। जैसे ये 0 पे 1 पे आएगा तो हमें हैप्पी न्यू ईयर की जो है वो आगे यहाँ पे ये लास्ट में भी कमांड दे देगा। जितने भी मेरे स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं, पाइथन को फॉलो कर रहे हैं मेरे लेक्चर सीरीज को, आपके लिए ये सबसे आसान नहीं लेक्चर होगा कि व्हाइल लूप और फॉर लूप हम कैसे यूज कर सकते हैं लिमिटेड और अनलिमिटेड नंबर के लिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ना सिर्फ ये लेक्चर, इसकी चारों एग्जांपल सुनी होगी, बल्कि आसानी से इसको जो है अपने सिस्टम पे आप रन कर सकते हैं। आइए और मेरे साथ जो है पाइथन के सफर को मजीद कंटिन्यू कीजिएगा। गुड लक विद योर स्टडी विद पाइथन।